हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। इतना ठंडा हो रहा है और मेरी ननद और भांजी आई हैं तो वो मेरी सेवा कर रही हैं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। फटाफट सुबह सुबह गरम गरम रोटियां सब्जियां मिल रही है और ये कल के पुलाव बचे हैं जो कल बनाए थे। मेरी मम्मी भी आई थी वैसे, लेकिन उनको भी ठंड लग गई मेरे घर में कि तेरा घर बहुत ठंडा है। और खैर उनका ऑफिस भी चल रहा है तो ऑफिस से आती हैं और सोती हैं। तो खाना खाने के बाद हम सो गए थे और पावनी ने कर दी थी पॉटी क्योंकि उसको लूज मोशन और वॉमिटिंग हो रखा था। वो तो मेरी नाक बंद थी, मुझे कुछ स्मेल ही नहीं आई। भरत बोल रहा मम्मी बदबू आ रही है, बट नानी को भी पता नहीं चला। फिर नानी ने कहा मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। कहीं इसने तो कुछ नहीं किया और देखा तो सारे कपड़े गंदे कर रखे हैं। फिर सारे कपड़े चेंज किए गए पावनी के और ठंड ना लगे करके हीटर चला दिया था मैंने। हीटर है मेरे पास बट मैं रेगुलरली नहीं चलाती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं होता, पूरा मॉइस्चर सोख लेता है। रात को भर ड्राइंग कर रहा था, पावनी को थोड़ा चेंज करके लिटाया हमने। सोने की तैयारी करते थोड़ा घर साफ कर रहे थे। और ये नेक्स्ट डे का है। हम लोग उठ गए थे, निक्की थक गई, बहुत काम करी थी, तो नेक्स्ट डे दीदी ने बनाया खाना हमारे लिए। हमने कहा ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें चाय पराठा चाहिए। और देखिए इतने मज़े आ रहे हैं ना नंद से सेवा कराने में। खैर उनको भी अच्छा ही लगता है खाना बनाना। वो मैं अपनी भाभी की हेल्प कर रही हैं। हमारे सब्जी बनी है आज पालक की, ये मम्मी ने बना दी थी, और एक और सब्जी थी आलू मेथी की। मैं बैठ के खा रही हूँ। देखा कितने सारे कुक बुलाया मैंने। लेकिन पावनी की तबीयत खराब है तो उसको लेके हॉस्पिटल जाना है। बताएंगे क्या हुआ फिर आगे। और जिस जिसको मेरी चिंता है ना, प्लीज़ आ जाओ। 1-1 किलो सेब, 1-1 किलो अनार लेके आ जाओ मेरे घर। बहुत दिन हो गए हैं, दीदी को घर भी जाना था। निक्की की छुट्टी अभी नहीं करा सकते ज़्यादा ऑफिस की, तो ये लोग रेडी हो रहे थे। प्लान ऐसा था कि हम लोग हॉस्पिटल सब साथ जाएंगे। भरत को मैं घर ही छोड़ के गई थी, रह लेता है वो घर में अकेला। और इसको दिखाने के बाद मैं अपने घर आ जाऊंगी, दीदी लोग अपने घर चले जाएंगे। बस ऑटो करके हम जा ही रहे थे क्योंकि ऑटो से जल्दी पहुंच जाते, टाइम वेस्ट नहीं होता। डॉक्टर को दिखाया और दीदी लोग घर चले गए और अब पावनी और मैं वापस जा रहे। देखो जुकाम भी हो रहा है इसको, पूरा नोज ऐसा बह रहा है। पर क्या करें, अब मैं बीमार हुई ना, मेरे वजह से हुई बीमार। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है इस बात का। अब घर पहुंचने के बाद पावनी को मेडिसिन भी खिलानी थी, तो मैंने सोचा इसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। तो दलिया चावल और दाल मिक्स करके मैंने इसके लिए बढ़िया सी गला के खिचड़ी बनाई ताकि ये आराम से खा ले, इसका पेट में डाइजेशन भी अच्छे से हो जाए। दोनों भाई बहन टीवी देख रहे थे, उनके लिए मैंने खाना लगाया। भरत ने तो खुद खा लिया, पावनी को मुझे खिलाना पड़ा। पावनी क्या करो, ये मेरा बच्चा गुड गर्ल। शाम को मम्मी भी आ गई थी ऑफिस से और आते ही किचन में लग गई। सबसे पहले तो उन्होंने चाय बनाई और बाकी फिर खाने की तैयारी। मैंने सोचा चलो मैं कपड़े धो देती हूँ, रात को धो के रख दूंगी तो कल सुबह टाइम वेस्ट नहीं होगा। धूप आते ही मैं सुबह डालाऊंगी छत पे क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। उतने में पावनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, उसके पेट में दर्द बता रही थी। अब समझ में नहीं आया, दवाई दे दी है, सब कुछ है, दवाई देने के बाद भी इसका दर्द ठीक नहीं हुआ। तो फिर देसी नुस्खा ही काम आता है, जो मेरे टाइम पे भी बहुत काम आता था। तो मम्मी ने फटाफट हींग दी पानी में घोलकर, मैंने वो उससे थोड़ा मसाज किया, उसको इंस्टेंट रिलीफ मिला और कम से कम वो सो पाई। उसके बाद मैंने खाना खाया। मुझे तो चावलों की बहुत क्रेविंग होती है। ये वीडियो 2-3 दिन की थी क्योंकि व्लॉग तो बनाने की हालत नहीं थी। भैया चावल आए, पानी कहाँ है मुझे दिखाओ। कैसी है तबीयत, सब पानी ठीक? तबीयत कैसी पानू? खांसी कैसे करता है? इसकी वो रखी हुई पानू तबीयत कैसी? पता है तो ये पावनी अच्छा, अभी तो हिल रही थी, अब कान ददी ददी कौन ददी? हाँ, ब्यूटीफुल प्रिंसेस। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तबीयत ठीक होने का वेट कर रही हूँ, फिर रेगुलर व्लॉग्स आएंगी। बाय बाय।